एक्सपायर हो गए, एक्सपायर। अभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे। स्मार्ट टीवी में खुद का थोबड़ा देखते थे, 2 मिलियन यहाँ भी लिखे एक्सपायर हो गए भैया। अरे 2 प्ले बटन जीते थे, सिल्वर और गोल्ड, भैया एक्सपायर हो गए। डीएसएलआर लिया था, अभी लैपटॉप को भी छुपा के रखते थे, धूल ना जमे, भैया एक्सपायर हो गए। हाय हाय कितने भोले लग रहे हैं बेचारे, देखिए एक्सपायर हो गए। ओ भैया, ओए ओए ओए, मैं ये ना बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई दूसरे सरताज सर होंगे। और मैं क्या कोई दवाई हूँ क्या जो एक्सपायर हो गए, मेरी डेट निकल गई है क्या? अरे यार एक बात है, जब भी किसी की मृत्यु की खबर, मौत की खबर देनी होती है ना, तो हम इंग्लिश में यही कहते हैं, अरे वो कल एक्सपायर हो गए, कल रात को वो एक्सपायर हो गए, उसके चाचा जी परसों एक्सपायर हो गए। एक्सपायर एक्सपायर एक्सपायर। अरे भैया ये दवाई फवाई के लिए ज्यादा अच्छा लगता है, किसी की मौत की खबर देने के लिए अच्छा नहीं लगता। आज की इस क्लास में मैं आपको किसी की मौत की खबर देने के लिए, किसी की मौत के बारे में बताने के लिए यूज होने वाले कमाल के 12 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा, जिन्हें बोलकर आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी एडवांस है। वैसे तो ऊपर वाला ना करे कभी आपको इन शब्दों का यूज करना पड़े या कभी आपको ये वर्ड बोलने पड़े, मैं हमेशा आपके अच्छे के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन बस आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये सिखा के रहूंगा ताकि इंग्लिश में आपकी नॉलेज अच्छी हो सके। अब किसी की मौत के बारे में बताने के लिए या मौत की खबर देने के लिए यूज होने वाले कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के जहरीले वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं किसी की मौत के बारे में बताने के लिए या मौत की खबर देने के लिए यूज होने वाले कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के वर्ड्स। एग्जांपल भी दूंगा एक एक, लेकिन भैया फिर से बता देता हूं, ये वीडियो सिर्फ आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाई गई है और इसमें यूज होने वाले नाम सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए लिए गए हैं, उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। कभी कहो ये तो हमारा भी नाम है, हमारा नाम क्यों लिया? भैया किसी का तो लेना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल है, ये दुनिया में हजारों लोग होते हैं कि नाम के। सही है, कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है पढ़ाने के नाम पे भी। हाँ तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो भैया सुनो, पहला वाला है पास अवे। पास अवे, इसका मतलब भी होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना, दुनिया से चले जाना। अब डाई वाई या एक्सपायर बोलते हुए जरा सा ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी की रेस्पेक्ट आप बहुत ज्यादा करते हैं और उनके लिए अगर आप कहें कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया है, तो आप पास अवे का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2015 में दुनिया से चले गए थे, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो मृत्यु थी वो 2015 में हो गई थी, तो आप पास अवे का यूज कीजिए। आप बोल सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज पास्ड अवे इन 2015। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 2015 में हो गई थी। तो आप इस तरह से पास अवे का यूज किसी के लिए भी कर सकते हैं जिनकी मृत्यु के बारे में, किसी के लिए मतलब जिनकी मृत्यु के बारे में बताना। अरे ये एक एक चीज बता दो तुम्हें, कभी तुम जिंदा व्यक्ति को ही बोल दो यू आर पास अवे, ऐसे मत बोलना, सही है? तो पहला पास अवे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नो मोर। नो मोर, अभी ये मत पढ़ लेना कि आदमी हो तो नो मोर और औरत हो तो नो मोरनी, ऐसे नहीं बोलना है। नो मोर मतलब दुनिया में नहीं है या नहीं रहे, नो मोर इंग्लिश में बोलते हैं। आप इसे भी एक्सपायर या डेथ वेथ की जगह बोल सकते हैं नो मोर। जैसे मुझे कहना है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वो मेल फीमेल वाला चक्कर तो तुम्हें पता होगा, माना हम लड़के की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं। सो वह अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इंग्लिश होगी ही इज नो मोर। ही इज नो मोर, बस इतने का मतलब ही हो जाता है ही इज नो मोर। अब फिल्मों में नहीं आके डॉक्टर कह देते हैं आई एम सॉरी ही इज नो मोर, तो आप कहेंगे नो मोर, वो तो आदमी था, मोर कब बना दिया इन्होंने उसका? भैया सीख लो, तो नो मोर नहीं रहे। अब किसी को भी आपको खबर देनी हो कि भाई राहुल के जो दादाजी थे वो नहीं रहे, तो आप कह दीजिए राहुल्स ग्रैंडफादर इज नो मोर। तो सही है, ये भी एक तरीका है मृत्यु की खबर देने का या मौत के बारे में बताने का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डाइड ऑफ। डाइड ऑफ, अब सुनो इसका क्या मतलब है। डाइड ऑफ का मतलब है से मर गए। से मर गए मतलब किसी बीमारी से या किसी वजह से किसी की मौत को बताना है, तो आप डाइड ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। कोरोना से मर गए, वो एक्सीडेंट से मर गए, वो इससे मर गए, उससे मर गए, तो वहां डाइड ऑफ का यूज कीजिए। जैसे मुझे कहना है अरे यार उसके चाचा जी हार्ट अटैक से मर गए, बड़ा दुख हो रहा है सुन के, बिल्कुल यंग थे, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई,
उसके अंकल, उसके चाचा जी हार्ट अटैक से मर गए, तो आप कह सकते हैं हिज अंकल डाइड ऑफ हार्ट अटैक। हिज अंकल, उसके जो चाचा जी थे, डाइड ऑफ, वो मर गए किस चीज से? हार्ट अटैक। सो इस तरीके से किसी की भी मृत्यु किसी भी वजह से बतानी हो, वजह साथ में है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड ऑफ कैंसर, तो डाइड ऑफ सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गॉड पैराडाइज्ड। गॉड पैराडाइज्ड, सुनो इसका क्या मतलब है। गॉड पैराडाइज्ड का मतलब होता है स्वर्ग सिधार गए, जन्नत नसीब हो गई, परलोक सिधार गए। हम बोल देते ना, अरे वो तो स्वर्ग सिधार गया, अब इस दुनिया में नहीं है, बस चले गए वो तो हमें छोड़ के, तो आप वहां पर गॉड पैराडाइज्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अरे वो मिश्रा जी रहते थे यहाँ, कहां गए, काफी साल हो गए, मैं आज आया हूं मिलने, कहां है वो? तो आप कहेंगे, अरे सर वो तो 1 साल पहले परलोक सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए, चले गए हमें छोड़ के। वह 1 साल पहले स्वर्ग सिधार गए, तो आप कह सकते हैं ही गॉट पैराडाइज्ड बिफोर 1 year ago। बिफोर नहीं बे, हट इंग्लिश वीक है मेरी। हाँ, ही गॉट पैराडाइज्ड 1 year ago, यानी कि वो 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तो इस तरह से किसी के लिए आप एक्सपायर की जगह गॉड पैराडाइज्ड का भी यूज कर सकते हैं। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जन्नत, सही है। हाँ, हेवन का मतलब भी होता है, पैराडाइज का मतलब भी होता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डेथ बेड। डेथ बेड, अब डबल बेड मत पढ़ लेना, डेथ बेड लिखा हुआ है। डेथ बेड का हिंदी में मतलब होता है मौत के मुंह में खड़े होना, यानी अभी मरे नहीं है, लेकिन बिल्कुल बस ऐसा लग रहा है प्राण निकलने वाले हैं, जान निकलने वाली है, रूह निकलने वाली है, मतलब बिल्कुल मौत के मुहाने पर खड़े हैं, मरने वाले हैं, जिंदगी खत्म होने वाली है, तो डेथ बेड बोलते हैं। जैसे मुझे कहना है, मेरे जो अंकल जी हैं, बस क्या बताऊं, उनके डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मना कर दिया, बस अब कह रहे हैं कि सेवा कर लो इनकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंकल जी हैं उनकी, या कोई भी हो सकता है अंकल की जगह, एग्जांपल दे रहा हूं बस, कि उनके जो प्राण है वो निकलने ही वाले हैं, बस अब कुछ ही वक्त रह गया है, तो हम कह सकते हैं ही इज ऑन डेथ बेड। ही इज ऑन डेथ बेड, यानी कि वो मौत की सेज पर है, बस कुछ ही पलों में उनके जो है प्राण निकल जाएंगे, पखेरु हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो किसी के लिए भी आप यूज करना, अरे यार उसकी हालत बड़ी खराब है, अब तो आईसीयू में भी पड़े हुए हैं, डॉक्टर ने कह दिया भाई अब नहीं कुछ कह सकते, इनके लिए बस दुआ करो, प्रार्थना करो, ही इज ऑन डेथ बेड, बस वो डेथ बेड पर है, कभी भी प्राण निकल सकता है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, भाई जान भी डाल दे, वो तो पत्थर में भी जान डाल देता। तो इस तरीके से आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डिपार्टेड दिस लाइफ। डिपार्टेड दिस लाइफ, इसका मतलब होता है दुनिया छोड़कर चले जाना, वही मर जाना, मृत्यु हो जाना, जो है डेथ हो जाना, एक्सपायर जो आप कहते हो। डिपार्टेड दिस लाइफ, दुनिया छोड़ के चले जाना। जैसे मुझे कहना यार मेरी आंटी 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चली गई, बस क्या करें, शुगर था थोड़ा सा और थोड़ी तबीयत खराब रहती थी, जीती बेचारी, अगर डॉक्टर वगैरह और थोड़ी सी केयर करते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बच सकी। सो मेरी आंटी 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई, तो आप कह सकते हैं माय आंटी डिपार्टेड दिस लाइफ एट द एज ऑफ 50। माय आंटी, मेरी आंटी जो है, या जिनका भी आप नाम लगाना चाहें, डिपार्टेड दिस लाइफ, दुनिया छोड़कर चली गई एट द एज ऑफ 50, 50 की उम्र में। तो इस तरह से भी आप किसी की मौत की ये खबर दे सकते हैं, या उनकी मृत्यु के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ये भी बढ़िया है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रीथेड हिज या हर लास्ट। ब्रीथेड हिज हर लास्ट, अब इसमें हिज हर का पहले फॉर्मूला समझ लो, एक ही लगाना है, लेकिन लड़के के लिए है तो ब्रीथेड हिज लास्ट, और लड़की के लिए है तो ब्रीथेड हर लास्ट। हिज और हर लड़के लड़की के लिए है, तो इसमें से कोई एक लगाएंगे। इसका मतलब सुनो पहले क्या होता है, ब्रीथेड हिज लास्ट या ब्रीथेड हर लास्ट का मतलब होता है आखिरी सांस लेना। आखिरी सांस लेना, कहते ना, अरे उसने कल आखिरी सांस ली, बस चला गया दुनिया से, तो इस तरीके से भी हम बोलते हैं। तो वो ये वाला फ्रेज यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना है, अरे यार राहुल ने कल रात आखिरी सांस ली, बस उसके बाद फिर छोड़कर चला गया हमें, राहुल ने कल रात आखिरी सांस ली। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं राहुल ब्रीथेड हिज लास्ट यस्टरडे नाइट। राहुल ब्रीथेड हिज लास्ट, हिज क्यों, क्योंकि लड़का था, लड़की होती तो हर लगाते, यस्टरडे नाइट, कल रात, बीते हुए कल की रात। तो इस तरीके से आप कहना चाहे किसी को भी, उसने आखिरी सांस ली, उसने 1 साल पहले आखिरी सांस ली, उसने अपने घर में आखिरी सांस ली, उसने अपने गांव जाकर आखिरी सांस ली। सो ब्रीथेड हिज लास्ट या ब्रीथेड हर लास्ट, ये बोल सकते हैं। ये भी तरीका है किसी की मृत्यु के बारे में बताने का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लेफ्ट फॉर हेवन। लेफ्ट फॉर हेवन, और इसका मतलब होता है स्वर्ग सिधार जाना, परलोक सिधार जाना, जन्नत नसीब हो जाना, लेफ्ट फॉर हेवन कहते हैं। जैसे वो पैराडाइज वाला बताया था, समझ लो सिमिलर ही है ये। अब जैसे मुझे कहना है, मेरे चाचा जी 2 साल पहले यार स्वर्ग सिधार गए, जन्नत नसीब हो गई, उन्हें बस चले गए दुनिया से भी छोड़ के,
के मेरे चाचा जी 2 साल पहले स्वर्ग सिधार गए, परलोक सिधार गए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं माय अंकल लेफ्ट फॉर हेवन 2 years ago, माय अंकल लेफ्ट फॉर हेवन 2 years ago। तो आप लेफ्ट फॉर हेवन का यूज करके भी किसी की मृत्यु के बारे में बता सकते हैं। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लॉस्ट हिज लाइफ, लॉस्ट हिज लाइफ। अब यहां पे भी आप हिज को हर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लड़की के बारे में, फीमेल के बारे में बता रहे हैं, लॉस्ट हर लाइफ हो जाएगा, और अगर लड़के के बारे में, मेल के बारे में बता रहे हैं, तो लॉस्ट हिज लाइफ है ही। इसका हिंदी में मतलब होता है चल बसना, चल बसना। कहते हैं ना, अरे वो तो चल बसे, बस अब नहीं रहे वो हमारे बीच, अरे वो तो चल बसा, कितने साल हो गए उसे चल बसा वो। तो आप वहां पर लॉस्ट हिज लाइफ या लॉस्ट हर लाइफ का यूज कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लड़के पे ही ले लेते हैं, इसका यूज करेंगे। जैसे मुझे कहना, अरे यार वो थे ना मेरे भाई थे, कल बल लड़ाई हुई, उसी में चल बसे, एकदम हार्ट अटैक आ गया उन्हें गुस्से में। वह लड़ाई के दौरान चल बसे, लड़ाई हो रही थी, क्वारल कहते हैं झगड़े को, और फाइट कहते हैं लड़ाई को, तो फाइट ले लेते हैं। वह लड़ाई के दौरान, झगड़े के दौरान चल बसे, तो इंग्लिश होगी ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द फाइट, ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द फाइट, यानी वो चल बसे किसके, ड्यूरिंग द फाइट, लड़ाई के दौरान। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं हमारा वो फौजी भाई थे, वो युद्ध के दौरान चल बसे, तो ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द वॉर, ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट। इसका भी मतलब होता है मर जाना, जो है डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना। लेकिन यह इस्तेमाल होता है मशीन्स के लिए। कोई टेक्निकल चीज है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके पास, कोई मशीन है या तेल फेल से चलने वाली, बिजली से किसी भी तरीके की मशीन है, अगर वो मर जाए तो उसके लिए गिव अप द घोस्ट कहते हैं। आप कहते हैं मशीन कैसे मरती है, अरे मतलब बेकार हो जाए, काम करना बंद कर दे। हम हिंदी में भी कहते हैं ना, अरे हमारा टीवी डेड हो गया यार, अरे ये कार है ना डेड हो गई, अब नहीं चलेगी है, अरे हमारा पंखा डेड हो गया, बिल्कुल चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो हम हिंदी में भी कह देते हैं डेड हो गया यानी मर गया। तो वहां पर आप जो है गिव अप द घोस्ट यूज करें। जैसे मैं कहूं हमारा टीवी डेड हो चुका है, खराब हो चुका है, बिल्कुल बेकार, सही नहीं होगा, मतलब अब मर जाना मतलब सही ना हो, खत्म हो गया बिल्कुल, तो टूट गया, चकनाचूर हो गया। तो आपको कहना है हमारा टीवी मर चुका है, खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, तो आप कह सकते हैं मेरा टीवी, माई टीवी हैज गिवन अप द घोस्ट, माई टीवी या दिस टीवी, ये वाला टीवी हैज गिवन अप द घोस्ट, या योर टीवी, हिज टीवी, जिससे भी नफरत हो उसी का कह दो हिज टीवी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एंड द लाइफ, एंड द लाइफ। एंड द लाइफ का मतलब होता है जिंदगी खत्म कर देना, और ये उस चीज के लिए यूज होता है जिसकी वजह से जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो, स्लो पॉइजन जिसे बोलते हैं, धीमी मृत्यु हो, उसके लिए एंड द लाइफ यूज करते हैं। अब जैसे मुझे कहना यार तुम बहुत सिगरेट पीते हो, ये जो धूम्रपान तुम करते हो ना, सिगरेट जो पीते हो, ये धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगी। वो कहेगा हाँ तो हमें कौन सी जल्दी है, अब चलो। तो आप देखें कि जैसे मुझे कहना है कि सिगरेट पीना तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देगा, तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे आप कह सकते हैं स्मोकिंग विल एंड योर लाइफ। स्मोकिंग जो है विल एंड योर लाइफ, वो आपकी जिंदगी को खत्म कर देगी। तो इस तरीके से, वैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कभी नहीं पीजिए प्लीज, आई लव यू यार, इसलिए कह रहा हूं। तो सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डिमाइज, डिमाइज। और डिमाइज का भी मतलब होता है मौत हो जाना, मर जाना, मृत्यु हो जाना। अब देखो आप जहां पर डेथ यूज करते थे या एक्सपायर यूज करते थे, आप वहां पर डिमाइज यूज कर सकते हैं। देखो इसका एक बढ़िया सेंटेंस मैं आपको देता हूं। जैसे मुझे कहना है यार उसकी मम्मी की अचानक से मौत हो गई, अचानक से मृत्यु हो गई। अभी सुबह मैं मिला था आंटी जी से, बात करी, सब कुछ ठीक ठाक था, शाम को यार खबर आई कि उनकी मौत हो गई, उसकी मम्मी की अचानक से मृत्यु हो गई। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज मदर्स डिमाइज ऑकर्ड अनएक्सपेक्टेडली। हिज मदर्स डिमाइज, उनकी मम्मी की मृत्यु, हिज मदर्स, उनकी मम्मी की, एस लग गया अपोस्ट्रोफी ऊपर कॉमा वाला, और उसके बाद डिमाइज, मृत्यु, ऑकर्ड, ऑकर्ड मतलब होना, होना, ऑकर्ड हो गई, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, मतलब पता ही नहीं चला, कि ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वहां पर इस तरीके से बना दिया। तो किसी की भी मृत्यु हो जाए तो आप कह सकते हैं उनकी जो है डिमाइज हो गई, या हिज डिमाइज ऑकर्ड, उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो भाई साहब कुछ इस तरीके से आप किसी की मृत्यु के बारे में अगर कोई खबर देना चाहें या बताना चाहें तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसा आज मैं आपको कोई होमवर्क दूंगा नहीं, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आपका फेवरेट वाला कौन सा था वो लिखो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, नहीं ये गलत हो जाएगा। बस मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको ये शब्द कभी यूज ना करने पड़े, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको सिखाए हैं, और इसलिए सिखाए कि कहीं लिखे हुए आ जाए अखबार वगैरह में या न्यूज वगैरह में, टीवी में, या आप कहीं किताब में, तो आपको पता रहे भाई ये क्या लिखा है ना। सही बता रहा हूं ना मैं, है? ओ हेलो, अच्छा ठीक हो ना तुम? ओ है
दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हाँ, तो आप ये सारी यूज कर लेना, ठीक है, मतलब और पढ़ने में मतलब जब भी आए। अब भैया जब आपके लिए एक छोटा सा, मेरे लिए अगर आप खुश हो कि मैं सही सलामत हूं, तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना, वो ये कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगा लेना, अपने फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर देना। इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मैंने दुनिया से जाने के बाद तुमसे बोलना शुरू कर दिया तो तुम तावीज बनवाते फिरोगे, सही है, याद रखना। तो अब आपने शेयर वेयर कर देना, जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।